टू कोड टाउन। तो हमने इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन स्ट्रिंग के बारे में। हमने पिछली वाली वीडियो में बात करी थी डेटा टाइप कास्टिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो सबसे पहले स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग, पाइथन में स्ट्रिंग क्या होते हैं? स्ट्रिंग वो चीज़ होती है जो कोट के अंदर सराउंड हो या कोटेशन मार्क के अंदर सराउंड हो, या तो सिंगल कोड भी हो सकते हैं या फिर डबल कोट। जैसे कि सिंगल कोड में लिखा हुआ कोड टाउन सेम होगा डबल कोट के अंदर लिखा हुआ कोड टाउन। अगर हम उनको दोनों को प्रिंट करेंगे तो हमारा आउटपुट है वो सेम आएगा, कुछ इस तरह से। जैसे यहाँ पे सिंगल कोड में कोड टाउन लिखा है तो भी आउटपुट हमारा कोड टाउन है, यहाँ पे डबल कोट के अंदर लिखा है तो भी सेम है। अब असाइन स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल। अगर हमें किसी भी वेरिएबल को स्ट्रिंग असाइन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? तो असाइनिंग अ स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल इज डन विद द वेरिएबल नेम फॉलोड बाय एन इक्वल साइन इन द स्ट्रिंग। मतलब कि हमें किसी भी वेरिएबल का नाम लिखना है, उसके बाद में इक्वल साइन लगाना है और फिर हमें हमारा कौन सा भी स्ट्रिंग जो है वो लिखना है। जब हम लिखेंगे और प्रिंट करेंगे उस वेरिएबल नेम की वैल्यू तो हमारा आउटपुट जो है वो आ जाएगा। अगला है मल्टीपल स्ट्रिंग या मल्टीलाइन स्ट्रिंग। हम किसी भी एक वेरिएबल को मल्टीलाइन स्ट्रिंग कैसे लिख सकते हैं? तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे 3 डबल कोट्स या फिर 3 सिंगल कोट्स। जैसे कि हमने मल्टीलाइन कमेंट में देखा था। तो अगर हम इस इक्वल साइन को और इस वेरिएबल नेम को दोनों को हटा देंगे तो ये कमेंट हो जाएगा। पर अगर हम वेरिएबल नेम को और इक्वल साइन लगा के और 3 कोट के अंदर ट्रिपल या तो सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर मल्टीपल लाइन लिखेंगे तो वो हमारा मल्टी लाइन प्रिंट करेगा। जैसे कि ये एक पोएम है और अगर हमें उसे मल्टी लाइन में प्रिंट करना है तो ये कुछ इस तरह से उसे मल्टी लाइन में सेम टू सेम प्रिंट कर देगा। अगर इसकी जगह पे हम 3 ट्रिपल कोट जो है डबल कोट 3 ना लगाते हुए अगर हम एक ही लगाएंगे तो वो सारा एक लाइन में प्रिंट करेगा। अगला है स्ट्रिंग्स आर अरे। तो लाइक मैनी अदर पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर अरे ऑफ बाइट्स रिप्रेजेंटिंग यूनिकोड कैरेक्टर। यानी कि हमारी स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर हैं वो सब यूनिकोड कैरेक्टर के रूप में जो है पाइथन में रिप्रेजेंट होते हैं। पाइथन डज नॉट हैव कैरेक्टर डेटा टाइप। A single character is simply a string with a length of 1। तो अगर हमारे पास में ये एक पार्टिकुलर कोड टाउन एक स्ट्रिंग है तो इसका एक पार्टिकुलर कैरेक्टर है वो रिप्रेजेंट करेगा 1, यानी कि उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। क्योंकि पाइथन ट्रू और फॉल्स पे वर्क करता है। ट्रू मीन्स 1, फॉल्स मीन्स 0। यानी कि यहाँ पर इसकी वैल्यू है, कोड में सी एक कैरेक्टर है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। स्क्वायर ब्रैकेट कैन बी यूज टू एक्सेस एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग। तो अब यहाँ पर हमारे पास में एक एग्जांपल है। हम स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से किसी भी एलिमेंट एक स्ट्रिंग का कोई सा भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर x इक्वल टू कोड टाउन है और हमें प्रिंट किया x, हमें चाहिए 1 नंबर यानी कि फर्स्ट नंबर पे जो चीज़ है वो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? प्रिंट x और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे हम 1। तो जो इस x वाले स्ट्रिंग में 1 पे जो वैल्यू है वो हमें प्रिंट करनी है। अब 1 पे वैल्यू कौन सी है? o। कैसे? कि हमारे पाइथन में जो काउंटिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि c की वैल्यू हो जाएगी 0, 1, 2, 3, स्पेस जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 4, T5, O6, W7 एंड N9। तो इसलिए 1 नंबर पे है o तो इसने प्रिंट किया o। लूपिंग थ्रू अ स्ट्रिंग। तो हम किसी भी स्ट्रिंग में जब लूप लगाएंगे तो हम उसके हर एक कैरेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक लूप है फॉर लूप, और ये क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। हमने लिखा फॉर x इन कोड टाउन, तो इसका मतलब होता है कि फॉर एवरी कैरेक्टर। x मीन्स हर एक कैरेक्टर जो हमारे स्ट्रिंग के अंदर है वो तुम्हें प्रिंट करना है। ये हम पाइथन से बोल रहे हैं यहाँ पर, तो उसने हर एक कैरेक्टर को यहाँ पर प्रिंट कर दिया।
अगला है टू गेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वी कैन यूज़ द लेंथ फंक्शन। अब ये लेन फंक्शन की मदद से हम किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास में एक स्ट्रिंग है, एक्स एक वेरिएबल है जिसके पास स्ट्रिंग कोड टाउन है। हमें उस एक्स वेरिएबल में जो भी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ जाननी है, तो हम लिखेंगे प्रिंट द लेन ऑफ एक्स और हमारे पास में आउटपुट आ जाएगा 9। क्यों? क्योंकि 4 तो कैरेक्टर ये हैं, 4 कैरेक्टर इसमें हैं, टोटल हो गए 8 और एक स्पेस भी इसमें काउंट होगी तो ये हो जाएगी 9। अगला है हमें एक पार्टिकुलर स्ट्रिंग चेक करना है हमारे स्ट्रिंग में, तो उसके लिए हम कीवर्ड यूज़ करेंगे इन। तो यहाँ पर हमारे पास में एक एक्स वेरिएबल है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग है, दिस इज़ द कोड टाउन। अब हमें देखना है कि इसके अंदर द है कि नहीं, तो हम लिखेंगे प्रिंट स्ट्रिंग द इन एक्स। क्या एक्स के अंदर द प्रेजेंट है? तो हमारा आउटपुट आएगा ट्रू, यानी कि हाँ है। तो जब भी हम इन फंक्शन का यूज़ करेंगे तो उसमें जो आउटपुट है वो तो आएगा या तो ट्रू या फिर फॉल्स। अगला है हम चेक करेंगे नोट इफ, अगर नहीं है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे नोट इन। तो यहाँ पर एक कैरेक्टर है एक्स, दिस इज़ द कोड टाउन, और हमें देखना है कि क्या हेलो इसके अंदर नहीं है। ये जो लाइन है दिस इज़ द कोड टाउन, इस लाइन के अंदर हेलो नहीं है। तो जब हम प्रिंट करेंगे हेलो नोट इन एक्स तो वैल्यू आएगी ट्रू, हाँ नहीं है, इसके अंदर हेलो नहीं है। अगला है स्लाइसिंग द स्ट्रिंग। स्लाइसिंग मीन्स उसके टुकड़े करना। तो यहाँ पर हमारे पास में एक स्ट्रिंग है एक्स इक्वल टू दिस इज़ द कोड टाउन, और हमें उसके टुकड़े करना है, यानी कि उसे स्लाइस करना है। अब उसके लिए हम इंडेक्स मेथड का यूज़ करेंगे। तो इंडेक्स मेथड क्या होती है कि इंडेक्स में एक तो होता है स्टार्ट इंडेक्स जहाँ से हमें शुरू करना है, और एक होता है एंड इंडेक्स यानी कि जहाँ पर हमें ख़त्म करना है। इन दोनों को हम सेपरेट करते हैं कॉलम से, और उसके बाद में जो बचा हुआ पार्ट है वो रिटर्न होता है। तो हमने यहाँ पे प्रिंट किया एक्स को ब्रेक करो आप 2 से 7 तक। यहाँ पे जो 7 है लास्ट वाली वैल्यू वो काउंट नहीं होगी, यानी कि 6 तक होगा। तो हम यहाँ पर काउंट करेंगे 0 1 2, 2 पे आता है आई, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया आई। 3 पे हो गया एस, 4 पे हो गई स्पेस, 5 पे आई और 6 पे एस। तो ये इज़ स्पेस इज़, ये हमारा आउटपुट हो गया। यहाँ पे जो लास्ट वाली वैल्यू है 7 वो काउंट नहीं होगी, पर उससे एक वैल्यू कम यानी कि 6 तक ही वो प्रिंट करेगा। अगला है अगर हमें स्लाइस करना है फ्रॉम स्टार्टिंग, तो हम जो कोलन के पहले उसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं और वो स्टार्टिंग से प्रिंट करेगा। जैसे कि हमारा पास में जो स्टार्ट इंडेक्स है उसमें रेंज जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, तो हम उसकी जगह पे खाली भी छोड़ सकते हैं या 0 लिख सकते हैं, और जो लास्ट वाला कैरेक्टर है जितने हमें चाहिए वो यहाँ पे लेके आ सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे अब हमने प्रिंट किया एक्स को, आप प्रिंट करना है 0 से तो 4 तक, यानी कि 0 to 3 मीन्स टोटल 4 कैरेक्टर। तो 0 1 2 एंड 3, सो दिस जो है इसमें 4 कैरेक्टर हैं जिसकी वैल्यू है 0 to 3, तो वो ही यहाँ पर प्रिंट हो गया। अगला है हमें स्लाइस टू द एंड। तो हमें एंड तक स्लाइस करना है, तो उसके लिए हम एंड इंडेक्स है उसकी वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास में अब आखिरी तक ही उसे स्लाइस करना है, तो हम एंड की वैल्यू नहीं लिखेंगे। अगर हमारे पास में मान लीजिए कि ये तो एक छोटा स्ट्रिंग है, अगर एक बड़ा स्ट्रिंग हुआ जिसमें हमारे पास में वर्ड काउंट नहीं है पर हमें उसे पूरा प्रिंट करना है, तो हम उसकी वैल्यू छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे है प्रिंट एक्स, उसे स्लाइस करो नंबर 6 यानी कि 6th पोजीशन से तो एंड तक। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये एस है ये वाला, ये 6th पोजीशन पे है, तो यहाँ से तो एंड तक ये ऐसा का ऐसा ही प्रिंट हो जाएगा। अगला है नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो हम नेगेटिव इंडेक्सिंग की मदद से किसी भी स्लाइस को पीछे की तरफ से उसे प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जब लिखा पीछे की तरफ से मीन्स उल्टा उसे प्रिंट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे लिखा रहा है कि प्रिंट एक्स वैल्यू फ्रॉम -12 टू -4, यानी कि -12 से लेकर -4 तक। मीन्स 12th पोजीशन से तो 4th पोजीशन तक आपको प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पर गिनेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो इज़ द 12th पोजीशन यहाँ पर है। उस 12th पोजीशन से 4th पोजीशन पीछे, तो यह कोड जो है ये 12th पोजीशन पे है और उससे 4 पोजीशन यानी कि HE ये आ जाएगा, HE और ये कोड। अगला है, अगर हमें मॉडिफाई करना है किसी भी स्ट्रिंग को, तो अगर उसे हमें अपर केस में प्रिंट करना है तो हम डॉट अपर मेथड का यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक स्ट्रिंग है कोड टाउन, जिसमें सिर्फ C और T दोनों अपर केस में है, बाकी सब लोअर केस में है। तो अगर हम ये मेथड यूज़ करते हैं एक्स डॉट अपर, उसके बाद में ब्रैकेट, तो हमारा जो आउटपुट है वो पूरा अपर केस में आ जाएगा। अगर हमें लोअर केस में प्रिंट करना है तो हम लोअर मेथड का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर लोअर केस में 3 कैरेक्टर्स तो है, लेकिन ये C और T कैपिटल हैं, तो हम देखेंगे एक्स डॉट लोअर मेथड और उससे C और T भी लोअर हो जाएंगे, यानी कि पूरा स्ट्रिंग ही लोअर केस में प्रिंट हो जाएगा। अगला है रिमूव वाइट स्पेस। तो अगर हमारे कैरेक्टर में, हमारे स्ट्रिंग में वाइट स्पेस है तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं स्ट्रिप मेथड से। अब स्ट्रिप मेथड से यहाँ पे देखो कि स्ट्रिंग स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और एंड यहाँ पर हो रहा है, इसके बीच में बहुत सारी वाइट स्पेस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो अगर हमें ये स्पेस रिमूव करनी है तो हम स्ट्रिप मेथड की यूज़ करेंगे एक्स डॉट स्ट्रिप, और जो सारी वाइट स्पेस है वो रिमूव हो जाएगी। अगला है रिप्लेसिंग द स्ट्रिंग। तो अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग में कोई सा भी पार्ट रिप्लेस करना है तो उसके लिए हम रिप्लेस मेथड का यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारे पास में स्ट्रिंग है कोड टाउन, लेकिन हमें डी को रिप्लेस करना है पी से, तो हम उसको लिखेंगे एक्स डॉट रिप्लेस डी टू पी। तो पहले हम वो वैल्यू लिखेंगे जिसे हमें रिप्लेस करना है और बाद में हम वो वैल्यू लिखेंगे जो उसकी जगह पर आएगी। तो हमें डी को पी से रिप्लेस करना है और जब हमने ये अप्लाई किया और प्रिंट किया तो हमारे पास में जो आउटपुट आएगा वो आएगा कोप टाउन। अगला है स्प्लिट। अगर हमें हमारा कैरेक्टर स्प्लिट करना है तो हम उसे स्प्लिट मेथड का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास में एक स्ट्रिंग है जो सेपरेट है माइनस या फिर डैश साइन से। सो दिस डैश दिस इज, जो भी पूरा स्ट्रिंग है वो डैश से सेपरेट है, तो हम यहाँ पर स्प्लिट मेथड का यूज़ करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर जो है हमारे कोड के अंदर हमने वो वैल्यू दे दी कि हमारा जो एक पार्टिकुलर स्ट्रिंग है वो किस चीज़ से सेपरेटेड है, यानी कि यहाँ पर बीच में डैश 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 है तो उसे आप डैश से सेपरेट करो। अगर यहाँ पे स्पेस होती तो हम यहाँ पर स्पेस दे सकते थे, अगर यहाँ पे कोमा होते तो हम यहाँ पे कोमा लिख सकते थे, और अगर यहाँ पर कोई और सिंबल होता तो हम वो भी सिंबल यूज़ कर सकते थे। तो जब हमने स्प्लिट मेथड को अप्लाई किया तो ये एक लिस्ट क्रिएट कर देगा और उसके अंदर हमारे पास में हर एक आइटम जो है जो सेपरेटेड थे माइनस से, वो सारे के सारे आइटम सेपरेट हो जाएंगे एक लिस्ट के अंदर। अब हमें स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन करना है, तो दो तरह से स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन हो सकता है। या तो एक सिंपल हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, उसके साथ में हम डायरेक्ट वेरिएबल को मर्ज कर सकते हैं। जैसे x है कोड, y है टाउन और z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और जब हम प्रिंट करेंगे z की वैल्यू तो वो आ जाएगा कोड टाउन। पर इसके बीच में एक स्पेस नहीं है, तो उसके लिए हम या तो यहाँ पर कहीं पे स्पेस दे सकते हैं टाउन के आगे, या फिर कोड के बाद में एक स्पेस दे सकते हैं। एक और दूसरा तरीका है कि हम इस जब ऐड करें तो उनके बीच में एक स्पेस हम अलग से भी डाल सकते हैं बाय यूजिंग कोड। तो x की वैल्यू कोड, y की वैल्यू टाउन, और हमने ऐड करना है z इक्वल टू एक्स प्लस स्पेस प्लस वाई। जब हम ये प्रिंट करेंगे z की वैल्यू तो हमारे पास में आ जाएगा कोड स्पेस टाउन। तो ये दो तरीके होते हैं जिसकी मदद से हम कोई से भी स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं। अगला है स्ट्रिंग फॉर्मेट। तो अगर हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट करना है तो उसके लिए हमारे पास में फॉर्मेट मेथड होती है। जैसे कि किसी भी डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप के अंदर यूज़ करना है
तो पाइथन में ऐसा तो एरर आएगी, लेकिन अगर हम फॉर्मेट मेथड का यूज़ करेंगे तो आसानी से हम किसी भी डेटा टाइप को इंसर्ट कर सकते हैं। तो x इक्वल टू 12 और y इक्वल टू 15 है, और हमें प्रिंट करना है राम इज़ 12 एंड श्याम इज़ 15 ईयर्स ओल्ड। तो उसके लिए हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। कर्ली ब्रैकेट्स मीन्स जो भी डेटा टाइप यहाँ पर गिवन है वो हम नीचे जब प्रिंट करेंगे z.format, तो हम स्पेसिफाई करेंगे कि x की वैल्यू पहले आएगी और y की वैल्यू बाद में आएगी। अगर हम y, x लिखेंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो जाएगा राम इज़ 15 एंड श्याम इज़ 12 ईयर्स ओल्ड। तो हम फॉर्मेट मेथड की हेल्प से किसी भी दूसरे डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में फिट कर सकते हैं। जैसे कि 12 और 15 जो कि न्यूमेरिक डेटा टाइप है उनको हमने स्ट्रिंग के अंदर फिट कर दिया। अगला है एस्केप कैरेक्टर। तो अगर हमें कोई सा भी कैरेक्टर इंसर्ट करना है जो कि इलीगल है किसी भी स्ट्रिंग में यूज़ करने के लिए, तो हम एस्केप कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। एस्केप कैरेक्टर यानी कि एक बैकस्लैश होता है जिससे फॉलोड बाय किसी भी अदर कैरेक्टर के साथ हम उसे इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मली किसी भी डबल कोट के अंदर डबल कोट को यूज़ करेंगे तो उसमें या तो एरर आएगी या फिर एक पार्टिकुलर पार्ट ही उस चीज़ का प्रिंट होगा। तो इस प्रॉब्लम को हमें फिक्स करने के लिए एस्केप कैरेक्टर का यूज़ करना। जैसे कि हम डबल कोट के अंदर अगर हमें डबल कोट यूज़ करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर एस्केप कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं। जब हमने एरर वाले केस में देखा था कि अगर हमें प्रिंट करना है दिस इज़ द डबल कोट के अंदर कोट डाउन एंड फिर यूट्यूब चैनल, तो अगर हम ये प्रिंट करेंगे तो सिर्फ दिस इज़ द ही प्रिंट होगा और बाद वाला सारी चीज़ जो है स्किप हो जाएगी। पर अगर अब हम यहाँ पर एस्केप कैरेक्टर का यूज़ करेंगे तो दिस इज़ द ये वाला जो कोट है वो स्केप हो जाएगा, यानी कि ये सिर्फ आउटपुट में आएगा पर पाइथन इसे रीड नहीं कर पाएगा और ऐसा ही प्रिंट कर देगा। कोट डाउन के बाद में ये वाला कैरेक्टर भी पाइथन इंटरप्रेटर जो है स्किप कर देगा क्योंकि वो नहीं रीड करेगा पर आउटपुट में ये शो होगा यूट्यूब चैनल। तो जब हम स्केप कैरेक्टर का यूज़ करेंगे तो डबल कोट के अंदर डबल कोट लिख सकते हैं। तो इस वाले वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट करें और डाउट पूछें। थैंक यू सो मच।